धनु राशि वालों, मेरे मित्रों, अब तुम्हारे दुश्मनों की घंटी तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन पर बजने वाली है, जिन्हें देखने के बाद तुमको बिल्कुल पूरे बॉडी में करंट लग जाएगा। जी हाँ, अब जो घंटी बजेगी उन्हें उठाकर तुम बहुत पछताओगे, इसलिए वीडियो एक बार देखो। नमस्कार, जय माता दी और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल में। हाँ दोस्तों, आज मैं जो कहने जा रहा हूँ उन्हें एक मामूली शब्द सुनकर इग्नोर मत कीजिएगा। अरे मेरे पगले, कुछ तो बात है, क्योंकि अब अचानक से ये सूरज क्यों उगने वाली है। जो तुम्हारा दुश्मन है वो आखिर तुम्हारे पास वो भी फ़ोन करने वाला है और उनका घंटी अब तुम्हारे मोबाइल में बजेगा। तो आप लोग हो जाइए सावधान, क्योंकि अब आपके जीवन में बहुत बड़ी एवं घमासान अकल्पनीय परिवर्तन होने वाली है और ये परिवर्तन को जान लेना, समझ लेना वक्त रहते बहुत बढ़िया होगा, वरना आप कहीं उम्र भर तक रोते रह जाएंगे। जिंदगी भर तक यही कहेंगे कि गुरुजी, आखिर मैंने आपका बात क्यों नहीं माना। हाँ मेरे दोस्त, इसलिए आप लोग आज का वीडियो अंत तक देखिए। अरे मेरे पागले, हम जानते हैं कि मेरा सच्चाई जानने के बाद आपके पूरे शरीर का एवं तुम्हारा आत्मा भी हिल जाएगा, लेकिन आप लोग चिंता मत लीजिए। जो होने वाला है हम सब कुछ आपको बताएंगे। और हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ पूरी यकीन के साथ कि अगर आप लोग अभी हजारों में खेल रहे हो तो लाखों में खेलोगे, क्योंकि ये जो 5 बड़े परिवर्तन आपकी कुंडली में होते हुए दिखाई दे रही है, ये दोस्तों कोई संकट वाली, कोई दिक्कत वाली परिवर्तन नहीं है। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। बस आप लोग अगर हमारे माता दुर्गा और भगवान हनुमान जी को मानते हो तो प्रेम पूर्वक वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा 3 बार लिख देना। दोस्तों, माँ दुर्गा तुमको देना चाहते हैं गाड़ी, रुपए, सुख और प्यार एवं घर। तो आपको ये चाहिए तो एक बार आप लोग कमेंट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। जी हाँ, देखिए, हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि अब आने वाले कुछ ही पलों में दोस्तों तुम्हारे ज़मीन से पैर डोलने वाला है, क्योंकि आज से पहले तुम अपने आँखों में ये अकल्पनीय चमत्कार नहीं देखा होगा, जो चमत्कार अब तुम देखोगे। हाँ दीवानों, अगर सीधी वचनों में कहे तो अब आप लोग काफ़ी हैरानी में पड़ जाएंगे। आपको यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि ये घटना कलयुग में प्रथम बार तुम्हारे साथ होने वाली है। और देखिए, मैं तो पहले ही आपको सतर्क करना चाहता हूँ। दोस्तों, तुम यकीन तो नहीं करोगे, मगर तुम्हारे प्रति अभी जो लोग खराब काम कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, उनका नियत में ही खोट है। देखिए, मैं आपके बारे में हर एक चीज़ जानता हूँ। आपका कर्म बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक उसी तरह जिस तरह नारियल में पानी होता है, जहाँ कोई सुंदरता की कीमत नहीं होती, और वही नारियल पानी की तरह आपका कर्म भी है। मगर देखा जाए तो आपके कर्मों के बीच और आपके अच्छाई को ख़त्म करने के लिए
समाप्त करने के लिए पूरी तरह से लग चुके हैं। रात और दिन दोनों टाइम प्रयास कर रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये है और आपके कर्मों की ताकत यही है कि दोस्तों आज तक किन्होंने आपका कुछ भी उखाड़ नहीं पाया है। चाहे कोई नाक भी रगड़ ले, चाहे किसी की प्राण भी चली जाए, लेकिन तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर पाया है, क्योंकि तुम्हारे ऊर्जा में कर्मों की निरंतर वास हो रही है। जी हाँ, और आप जो काम करते हैं, आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूँ तो मैं हमेशा एक आम इंसान हूँ, लेकिन आपको पता नहीं है कि तुम राजा हो मित्रों। और ये लिख कर रख लो, अगर आपको राजा बनने में कोई भी देर लग रहा है तो आप लोग एक परीक्षा समझ लीजिए, और जब आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो याद रखना, वह दिन तुमको वो राजगद्दी मिलेगा, वो राजा का जगह तुमको मिलेगा जो केवल तुम सपने में देखा करते हो। जी हाँ, मैं बिल्कुल हकीकत बोल रहा हूँ। और ये वचन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरी तरह से आपकी कुंडली को निरीक्षण किया और उन्होंने आज मुझे 2 खबर दिया है, जो कि एक अच्छी गुड न्यूज़ है, लेकिन एक बहुत सोचने वाली खबर तुम्हारे लिए साबित होगा। मतलब सावधान रहने वाला तुम्हारे लिए साबित होगा। लेकिन अब यहाँ सवाल ये बन चुका है जो अब आप भी करोगे और यही कहोगे कि गुरुजी मुझे बताइए, आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर आखिर मेरा जो शत्रु है वो मेरे जीवन में क्या गेम खेलने वाला है। जी हाँ, ऐसा तो आप लोग सुनकर थोड़ा चिंतित भी हो गए होंगे, लेकिन मुझे कहना है कि डरने की, दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो संजोग मिला है वो तुम्हारे लिए वैसे तो बहुत सुंदर है, और मुझे यही लग रहा है कि दोस्तों अब तुम्हारा हिसाब होगा और तुमको फल मिलेगा। और फल किस प्रकार का मिलेगा, क्योंकि जिन्होंने तुमको धोखा दिया, जिन्होंने तुमको रुलाया मित्रों, अब वो तुम्हारे पैरों में आकर गिरेंगे और तुम्हारे सामने दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे, जिन्हें देखने के बाद तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। और तुम यही दिन का तो इंतज़ार कर रहे थे, जो दिन आपके लिए आ चुका है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको एक बातों का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, और वो बातें यही है कि अगर आप लोग किसी को देखकर गुस्सा करते हो, कोई आपके जैसा कमाता नहीं है, उनके पास अच्छा दौलत, धन और कपड़े नहीं हैं, तो उनकी इज्जत आप नहीं कर रहे हो, कद्र नहीं कर रहे हो, उन्हें छोटा समझ रहे हो, तो अब आपको ये काम नहीं करना है। देखिए, आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ लोग ये कलयुग में अक्सर यही करते हैं कि इज्जत देखा करते हैं तभी कद्र करते हैं, लेकिन हमें किसी इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे पगले, वक्त की घड़ी कभी भी बदल जाती है और गरीबी और अमीरी कभी भी हमारे जीवन में आ जाता है। कभी हम अमीर बन जाते हैं तो कभी हम गरीब बन जाते हैं, क्योंकि ये समय का मार्ग बड़ा ही कमज़ोर और बड़ा ही मजबूत चलता है। बस आप लोग ध्यान इतना ही रखिएगा कि किसी भी मनुष्य को देखने के बाद उनकी औकात या फिर उनके इज्जत के प्रति कुछ भी तुमको छोटी मोटी बात नहीं करना है, उनके बारे में मजाक तुमको नहीं उड़ाना है। आप तो केवल इतना ही करिए कि आप हर किसी के बारे में अच्छी बातें करिए, हर किसी को बड़ा समझिए, क्योंकि अगर आप सबको बड़ा समझ रहे हो तो याद रखना तुम भगवान जैसा हो। जी हाँ, मैं लिख कर देता हूँ, तुम भगवान से भी बड़े हो अगर तुम सबकी कद्र कर रहे हो तो, और अगर तुम नहीं कर रहे हो तो याद रखना तुम भगवान की तरह नहीं बन पाओगे। और भगवान की तरह बनने के लिए हमें काफ़ी
चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और जो मैंने बताया है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए अगर आप लोग पिज्ज़ा डिलीवरी, कोई भी फ्लिपकार्ट में कोई भी डिलीवरी का बॉय काम करते हैं तो फिर तुम्हारे लिए समय बहुत बेहतरीन रहेगा। आज तुमको ऑफ़र काफ़ी बढ़िया मिलेंगे और वो ऑफ़र को लेने के बाद तुम्हारे घर परिवार में आज माहौल गदगदी का रहेगा। आस पड़ोस में भी ये चीज़ों की चर्चा होगी, लेकिन अब तुम बहुत मुस्कुराओगे क्योंकि तुम्हें जो ऑफ़र मिलेगा इनका तुम इंतज़ार बहुत दिनों से कर रहे थे। जी हाँ, अगर तुम्हारे पूरे शरीर में स्वास्थ्य में कोई कमजोरी है, कोई चीज़ों का दिक्कत है, जैसे कि आजकल बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर कोई बीमारी है तो मित्रों वो बीमारी का अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, अंत हो जाएंगे। और बीमारी अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आपको एक काम करना है जो उपाय कहा जाता है, और उपाय यही है कि बीमारी को ठीक करने के लिए हमें एक सुबह टाइम, जी हाँ सुबह टाइम में 1 लोटा जल लेना चाहिए। पानी में तुलसी का एक छोटा सा पत्ता, जी हाँ आपने ठीक सुना, तुलसी का एक छोटा सा पोता एवं पत्ता तोड़कर डाल दीजिए और वो पानी को पूरी तरह से घोलकर मिला लीजिए और आपको वह पानी पूरी तरह से पी लेना है, क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है कि ऐसा करने से बड़े बड़े बीमारी ठीक हो जाते हैं। तो आप लोग एक बार करके देखिए, सब कुछ तुम्हारे जीवन में ठीक हो जाएगा और खुशियां तो बिन मांगे आपको इतना भगवान दे देगा कि तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी।